हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइंस से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो डेली प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर सेकंड होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 332 मीटर सेकंड। शुष्क वायु में जो आपकी ध्वनि की चाल होती है वह 332 मीटर सेकंड होती है। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है समयावयवी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशा में क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका रेयॉन होता है। सार्वत्रिक विलायक क्या होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है जल होता है। ठीक है, किसी समूह की सभी राशियां सदिश हैं तो वह समूह के लिए दोस्तों आपका जो है विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण एवं चुंबकीय क्षेत्र जो आपके हैं ये सभी आपकी सदिश राशियों में आते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि डीएनए द्विगुणित कुंडलित का पता किसने लगाया था। तो दोस्तों इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा लगाया गया था डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण में क्या किए जाते हैं। दोस्तों ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है। तो ऑक्सीकरण में जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वह मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। दोस्तों जो आपका हेमेटाइट है वह किस धातु का अयस्क है। तो ये आपका लोहे का अयस्क है। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका प्रोटोजोआ को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन प्रौगिक कौन सा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है मीथेन है। दोस्तों सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में जो आपका कार्बन प्रौगिक है वह आपका मीथेन है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि मैंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है परमाणु भार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है। तो दोस्तों जल में कठोर जो आपका कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर इसको मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा रेडियो सक्रियता का पता लगाया गया था। ठीक है, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। तो दोस्तों आपका जो है हीरा है वह आपका सबसे कठोर तत्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि आरएनए किस में पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है कोशिका द्रव में पाया जाता है। जो आरएनए है वह आपका कोशिका द्रव में पाया जाता है। पीतल किसका मिश्रण होता है। तो तांबा एवं जस्ता का जो आपका है पीतल मिश्रण होता है। तांबा प्लस जस्ता मिलकर के पीतल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है। तो दोस्तों आपका जो है एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का जो है मिश्रण होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम जो है आपका एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है दोस्तों मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। तो इसको याद रखिएगा त्वचा, क्लोम और आपका जो है फेफड़ों के द्वारा मेढक में श्वसन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका कि जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं जो आपका जल में स्थायी कठोरता के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट है जीवन का भौतिक आधार कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जीव द्रव। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हाउस पावर की शक्ति कितने वाट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 746 वाट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका कि मेढक किस वर्ग का जंतु है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका है एम्फीबिया। ठीक है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जो आपका प्रतिपादन किया था
चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जो क्या होता है हीमोफीलिया रोग में, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों आपका जो है हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है सिर्फ ठोस में। नेक्स्ट है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा जॉन डाल्टन। ठीक है, पदार्थ के परमाणुवाद के जो आपके प्रणेता माने जाते हैं जॉन डाल्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जो है न्यूटन का जो आपका सेकंड गति के नियम है उससे ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? तो दाब आपका जो है दोस्तों घटता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 46 होती है, या फिर आपसे जोड़े पूछता है तो आप इसमें 23 जोड़े होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है एंथ्रोसाइट है। ठीक है, जो आपका एंथ्रोसाइट है सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। सबसे निम्न कोटि का जो आपका कोयला होता है उसको पीट कोयला कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि किस में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ढलवा लोहा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों कि झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसा रहेगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? दोस्तों आपका जो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है प्रोटोजोवा। ठीक है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलिना को प्रोटोजोवा के अंतर्गत रखा गया है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो दोस्तों जो आपका अम्ल का जलीय विलयन होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 7 होता है। किस पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका जो है परमाणु कहलाता है। सबसे छोटा कण कौन सा होता है? परमाणु होता है। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा कोशिका भित्ति, पर्णहरित और आपका जो सेंट्रोल होता है दोस्तों वह पादप कोशिका और आपका जो है जंतु कोशिका में विभाजन करती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका कि सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑस्मियम है जो सबसे भारी तत्व माना जाता है। मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? दोस्तों जो आपका है गिल से सांस लेती हैं। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बकरी में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्तनधारियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? दोस्तों जो आपका स्तनधारी होते हैं उनका जो हृदय होता है वह कितने कोष्ठ का होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 4 कोष्ठ का होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में आपको प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसमें जो आपका है परमाणु क्रमांक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का पैदा कब होता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तब दोस्तों लड़का पैदा होता है। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं दोस्तों तब लड़की पैदा होती है। ठीक है, पेंसिल बनाने में कार्बन कौन सा है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट है। नेक्स्ट देखते हैं, पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क होता है? दोस्तों जो आपका पिच ब्लेंड है आपका यूरेनियम का अयस्क होता है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? दोस्तों जो आपका ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। जो प्रकाश होती है दोस्तों वह आपका अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसको आपका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जो आपका पावर हाउस है या फिर आप कहें कि शक्ति केंद्र है वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है एथिलीन का जो बहुलक होता है पॉलीथीन होता है। दोस्तों नेक्स्ट है कि पराश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है।
ठीक है। परासरब तरंगों की जो आपकी आवृत्ति होती है वो आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है तांबा, जस्ता एवं निकेल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो दोस्तों ड्यूटेरियम में आपका क्या होता है? एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। एल्यूमिनियम किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका यूरेनियम, क्रोमियम एवं बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है रॉबर्ट हुक ने लगाया था सर्वप्रथम कोशिका का पता। जड़त्व का क्या गुण होता है दोस्तों? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक वस्तु में होता है। जो आपका जड़त्व है इसका जो गुण होता है दोस्तों प्रत्येक वस्तु में होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है जूल होता है। किसी समूह की सभी राशियां अदिश हैं? दोस्तों जो आपको सभी अदिश राशियों से आपसे पूछा गया है। तो जो आपका है समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, कार्य एवं घनत्व, दोस्तों ये आपकी जो सभी राशियां हैं ये आपकी अदिश राशियां हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, कार्य एवं घनत्व। नेक्स्ट आपका कि अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये आपका जो है ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में ही उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका है ऊर्ध्वपातन। ठीक है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होता है? इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दोस्तों जो आपका है पृथ्वी का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट आपका है कि रक्त का पीएच मान क्या है दोस्तों? तो रक्त का जो आपका पीएच मान है 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है अप्रूप कहलाते हैं। दोस्तों वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं अप्रूप कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है केल्विन होता है। दोस्तों ताप का एसआई मात्रक आपका केल्विन होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? इसका जो करेक्ट आंसर आपका है हाइड्रोजन। जो आपका सबसे हल्का तत्व है दोस्तों आपका हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? दोस्तों जो आपकी पानी की बूंदें होती हैं बरसात में वह गोल क्यों होती हैं? तो इसका जो कारण है दोस्तों आपका पृष्ठ तनाव है। ठीक है। तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव की वजह से पानी की जो बूंद होती हैं वह गोल होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है प्रणोदक कहलाता है। दोस्तों रॉकेट को चलाने में जो ईंधन उपयोग किया जाता है उसको प्रणोदक कहते हैं। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी किस कारण पकता है? तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। इस वजह से जो खाना दोस्तों जल्दी पक जाता है। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो जो आपका साधारण कांच है वह आपका किसका मिश्रण होता है? सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। ठीक है। तो याद रखिएगा एक बार फिर से याद करते हैं सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट और आपका सोडियम सिलिकेट से मिलकर बना होता है आपका जो है साधारण कांच जो होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका मीथेन होती है। दोस्तों गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। ठीक है। रेडियम की खोज किसने की है? तो दोस्तों याद रखिएगा रॉबर्ट पेरी और आपका मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम है दोस्तों याद रखिएगा एसिटल सैलिसिलिक अम्ल होता है। ठीक है। एसिटल सैलिसिलिक अम्ल एस्प्रिन का नाम है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो ये किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? तो हीरा और ग्रेफाइट आपके जो है कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपका है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है?
तो दोस्तों इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है हीलियम जो है आपका गुब्बारे में भरी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? दोस्तों आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। वास्तविक मछली कौन सी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा हिप्पोकैम्पस जो आपका है उसको वास्तविक मछली कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ध्वनि तरंग का जो आपका वेग होता है वह सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आपका जो है करेक्ट आंसर ठोस में पाया जाता है। ठीक है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? जो वर्णांध व्यक्ति होता है दोस्तों वह आपका किन रंगों में वह पहचान नहीं कर पाता है? तो आपका जो है लाल और हरा रंग में वह पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, जो वर्णांध व्यक्ति होता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्लोरिन के द्वारा जो है आपका आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल किस पौधे का चुनाव किया था? मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है मटर। दोस्तों मटर जो आपका पौधा है उसका चुनाव किया था मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट आपका है कि मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी आपके जो है आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। दोस्तों पूरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो दोस्तों इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।